नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटेक्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। ओके, इंटेक्स एक्सरसाइज में हमको कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं, हर कॉन्सेप्ट के बाद में कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन गिवन होते हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स? एक इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मतलब होता है, तो हम आंसर लिखेंगे इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ, है ना, जिसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो, जैसे उसमें बैटरी लगी हो, जिसमें रजिस्टर हो, उसमें अमीटर हो सकता है करंट मेजर करने के लिए, उसमें वोल्ट मीटर मेजर करने के लिए, वोल्टेज मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर हो सकता है ना। जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, जैसे एलईडी ग्लो करने के लिए हम रजिस्टर लगाते हैं, हम अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं, वो है इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो हम लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना है कि सर्किट तभी बनेगा जब वो क्लोज पाथ पर कनेक्टेड होंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड ऑन क्लोज पाथ, कनेक्टेड ऑन क्लोज पाथ पर अगर हमने डिफरेंट कंपोनेंट को कनेक्ट किए हैं तो उसे हम कहेंगे सर्किट। जैसे एग्जांपल है हमारे पास में, अगर हम बैटरी की बात करें, है ना, हम बात करें रजिस्टर की, हम बात करें रजिस्टर की, हम बात करें अमीटर की करंट मेजर करने के लिए, हम बात करें वोल्ट मीटर की वोल्टेज मेजर करने के लिए, वेरिएबल रजिस्टर भी हम यूज़ कर सकते हैं जिसे हम रियोस्टेट कहते हैं। अगर ये सर्किट, ये सारे कंपोनेंट हम किसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा। सो दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट, नॉट द आंसर ऑफ सेकंड। सेकंड का आंसर हम देंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, डेफिनेशन देना है। तो करंट का यूनिट जो होगा, अगर हम करंट की बात करें तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर, एम्पियर। और अगर हमको 1 एम्पियर को डिफाइन करना है, पहले तो हमको करंट का डेफिनेशन देखना पड़ेगा, फार्मूला देखना पड़ेगा, दैट इज Q बाई टी। करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर अगर हम Q की बात करें, Q की बात करें तो Q का यूनिट होगा कूलम, और T की बात करें तो उसका यूनिट होगा सेकेंड। तो एम्पियर होता है कूलम, कूलम पर सेकेंड। ओके, और इसे डिफाइन करना है तो when Q equal to 1 coulomb and T equal to 1 second, so I equal to 1 ampere. ओके, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 ampere is when 1 coulomb of charge flow in 1 second, that is called 1 ampere current. ओके, थर्ड वाला आंसर हम देखते हैं। थर्ड आंसर हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिस्टिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। ओके, हमको लिखना है 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी देखें, हम बात कर रहे हैं आंसर थर्ड की। हमारे पास में चार्ज का एक प्रॉपर्टी होता है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि किसी भी बॉडी पर चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मतलब कि चार्ज प्रेजेंट ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, जब मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इंटीजर मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे ना, तभी उस पर चार्ज क्रिएट होता है।
कभी भी फ्रैक्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज आप सोचोगे कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए और चार्ज क्रिएट होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर चार्ज का फॉर्मेशन जब कभी होगा तो मिनिमम से मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होगा ही सही, और फिर उस इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में ही चार्ज क्रिएट होगा। तो Q इज इक्वल टू NE। अब यहाँ पर Q का वैल्यू 1 कूलम गिवन है और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आया। N का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड करेंगे तो होगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, इसे हम 10/16 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻+19 हो जाएगा। हम इसे लिख सकते हैं 100/16 इंटू 10⁻18, और 100 को 16 से डिवाइड करेंगे 6.25 आएगा। सो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। एक कूलम चार्ज में, इसे हम यहाँ पे थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं क्योंकि वीडियो के पीछे आ गया है ये, तो यहाँ पर लिख देते हैं n इज इक्वल टू, इसे आगे सॉल्व करेंगे 100/6 को 100/16 को 100/16 इंटू 10⁻18 हो गया। वो कितना हो गया, क्योंकि यहाँ पर 10⁻19 था तो इस 19 का एक ज़ीरो हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 16 जो होगा वो होगा 6.25 into 10⁻18. So that much number of electron is equal to 1 coulomb of charge. Okay, thank you very much.